हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आखिर आज भाई अपना सगा भाई जान का दुश्मन क्यों बन जाता है? क्या कारण है? थोड़ा इस पर विचार करें। राम जी का बंधु प्रेम भी अलौकिक है। ऐसा बंधु प्रेम भी जगत में कहीं देखने को नहीं मिलेगा। महाराज दशरथ ने जब राम जी का राज्याभिषेक करना निश्चित किया तो राम जी ने लक्ष्मण से कहा, निमित्र मात्र मेवाहम कर्ता भोक्ता त्वमेव हि, ममा त्वं हि वहि प्राणो नात्र कार्या विचारणा। और जीवितं चापि राज्यं च त्वदर्थं भिकामये। लक्ष्मण, यह राज्य तुम्हारा है, इसके कर्ता भोक्ता तुम ही हो, मैं तो निमित्त मात्र हूँ, माध्यम हूँ। लक्ष्मण, तुम मेरे अंतरात्मा हो, तुम मेरे प्राण हो। यह जीवन और यह राज तुम्हारे लिए ही है। राम जी वन में पधारे तथा राम जी के पीछे पीछे लक्ष्मण जी भी चल पड़े। इसमें क्या आश्चर्य है? थोड़ा विचार करो। कैकेयी ने वनवास तो राम को दिया था, लक्ष्मण जी को नहीं दिया था। फिर भी राम जी वन में पधारे तो लक्ष्मण जी माता पिता और पत्नी का त्याग करके बड़े भाई के पीछे वन में चले गए। राम जी का प्रेम ही ऐसा है कि राम वियोग में लक्ष्मण अयोध्या में रह ही नहीं सकते। लक्ष्मण पत्नी को छोड़ सकते हैं, माता पिता का त्याग कर सकते हैं, राजमहल के सुख का त्याग कर सकते हैं, परंतु बड़े भाई को नहीं छोड़ सकते। राम वियोग लक्ष्मण से सहन नहीं होता। जहाँ श्री राम है वहीं लक्ष्मण जी हैं। इसी तरह जो सच्चा भक्त होता है, जो भक्ति में जिसकी आस्था हो चुकी है, भक्ति से जो जुड़ चुका है, भक्ति रानी जिसमें प्रवेश कर चुकी है, सब कुछ छोड़ सकता है, मगर अपने आराध्य को नहीं छोड़ सकता। उसके लिए परिवार छोड़ देगा, सुख छोड़ देगा, संपत्ति छोड़ देगा, जिस तरह से लक्ष्मण ने छोड़ा। सब कुछ छोड़कर वन को चले गए। राम जी ने खेल कूद में भी छोटे भाइयों का दिल कभी नहीं दुखाया। खेल में भी उन्होंने कभी अपने को नहीं जिताया, जानबूझकर पराजय ही ली, जानकर हार जाते थे। राम जी ऐसी रीति से खेलते थे कि राम जी को हार हो और लक्ष्मण भरत की जीत हो। खेल में भी उन्होंने कभी लक्ष्मण भरत को नाराज नहीं किया, कभी हारने ही नहीं दिया। जो राम के साथ रहता है वो कभी हारता नहीं है। राम उसको हारने ही नहीं देते हैं। जो होता है अपने सर पे ले लेते हैं, और जो राम जी के पर संकल्पित होता है, राम जी के लिए समर्पित होता है, राम जी पर अपना जीवन निछावर करता है, उसको कभी नहीं हारने देते हैं। राम जी विचारते हैं कि भरत मेरा भाई है, मेरे भाई की हार मेरी हार है, मेरे भाई की जीत मेरी जीत है। कौशल्या से रामचंद्र जी कहते हैं कि माँ, मेरा भाई भरत छोटा है परंतु बहुत होशियार है, बहुत चालाक है। माँ, हम खेलते रहे तो मेरी हार हो गई और मेरा भरत जीत गया, मेरा भरत जीत गया। देखिए यहाँ कितना प्रेम
झलक रहा है। मेरा भरत जीत गया। भरत जी की आंखें सजल हो जाती हैं और कौशल्या माँ से कहते हैं, माँ मेरे बड़े भाई का मेरे ऊपर बहुत प्यार है, इससे माँ ये जान बूझकर मुझसे हार जाते हैं और मुझे जिता देते हैं। देखिए प्रेम कितना यहाँ झलक रहा है। जान बूझकर मुझसे हार जाते हैं, मुझे जिता देते हैं। भरत जी कितना उत्तम सोच है। राम जी जानबूझकर हार जाते थे, इनको जिता देते थे। हार हूँ खेल जीता वही मोही, भरत जी कह रहे हैं। राम जी ने जगत को बंधु प्रेम का आदर्श बताया कि भाई भाई का प्रेम कैसा होना चाहिए। कैकेयी ने जब कहा कि मैं भरत को राज्य देती हूँ, तुम वन में जाओ, तो छोटे भाई भरत को गद्दी मिलने की बात से राम जी को बहुत आनंद हुआ। दुख नहीं हुआ, बहुत आनंद हुआ। राम जी ने कैकेयी से कहा, माँ मुझे राजा नहीं बनना, मेरा भाई भरत गद्दी पर बैठे, मेरा भाई राजा बने, मेरा भाई बहुत सुखी हो, इसमें मैं बहुत खुश हूँ, मैं राजी हूँ। मेरे भाई का सुख ही तो मेरा सुख है। मेरा सुख अलग कहाँ है। मेरा भाई खुश है, हम खुश हैं। मेरा भाई सुखी है, हम सुखी हैं। भाई का दुख हो, मेरा दुख है। माँ तुम्हारी आज्ञा हो तो मैं 14 बरस तो क्या आजीवन वन में रहने को तैयार हूँ। मेरा भाई सुखी रहे बस। मेरा भाई सुखी रहे। जैसा प्रेम राम जी का है वैसा ही प्रेम श्री भरत जी का है। लोग कहते हैं कि राम जी के प्रेम से भी भरत जी का प्रेम श्रेष्ठ है। भरत जी ने मिला हुआ राज्य भी छोड़ दिया। भरत जी कहते हैं, गद्दी के मालिक मेरे बड़े भाई हैं, मैं तो उनका सेवक हूँ। और आजकल भाई कहते हैं कि हम तो पटीदार हैं, आधा के हिस्सेदार हैं। उस समय के भाई का प्रेम, बंधु प्रेम, और इस समय का बंधुत्व प्रेम देखिए। इस समय हिस्सा खोया जाता है। उस समय हिस्सा की बातें नहीं होती थी, हक की बातें नहीं होती थी। कैसा समय था, ये कैसा समय है। उस समय कैसा सोच था, इस समय कैसा सोच है। सोच का ही अंतर है कि आज मारामारी चल रही है, भागम भाग चल रहा है, सिर्फ सोच के चलते। गद्दी मिली परंतु भरत जी ने ली नहीं, और आज नहीं मिल रहा है तो दूसरे का हक दूसरा भाई छीन रहा है। दुख का कारण सबसे बड़ा यही है। गद्दी के ऊपर उन्होंने चरण पादुका पधरा दी और आप तप करते रहे। चरण पादुका रखकर भरत जी तप में लग गए। मेरे बड़े भाई जंगल में तपस्या करें, तपस्वी का भेजिए, हम राज सुख भोगे, ऐसा हो नहीं सकता। महात्मा तो यहाँ तक कहते हैं कि राम जी तपश्चर्या से भरत जी की तपश्चर्या महान है। राम जी वन में तप कर रहे हैं, इसमें क्या आश्चर्य है। वन तो तप करने के लिए होता है। भरत जी तो राजमहल में तप करते हैं, जो सुख भोगने के लिए होता है। वहाँ अगर कोई तप करे तो बहुत कठिन है। वहाँ तप करना बहुत कठिन है। वन में तप करना आसान है, परंतु राजमहल में, बंगले में, घर में तप करना बहुत कठिन है। भरत जी का नियम था कि आंगन में कोई साधु ब्राह्मण या गरीब आता तो उसको बड़े प्रेम से भोजन कराते। परंतु 14 वर्ष तक उन्होंने स्वयं अन्न ग्रहण नहीं किया। बड़े भाई जब वन में कंद मूल खावें तो स्वयं का भोजन करना भरत जी को अनुचित लगता था। भरत जी का प्रेम अति दिव्य था। भरत जी सोचते थे कि मेरा भाई वन में रहकर कंद मूल खाएंगे और हम यहाँ 56 भोग आरोगूं, 56 भोग पाऊँ, ये नहीं हो सकता। एक भाई जो खाएगा वहीं दूसरा भाई भी खाएगा। एक भाई जो जिस दुख से गुजरेगा उसी दुख से दूसरा भाई गुजरेगा। यही है प्रेम।
राम जी की सेवा में तो सीता जी और लक्ष्मण जी रहते हैं। भरत जी किसी की सेवा नहीं लेते, किसी की सेवा नहीं कराते। राम जी की सेवा करने के लिए तो लक्ष्मण जी गए हैं, सीता जी गई हैं, मगर भरत जी यहाँ किसी से सेवा नहीं लेते। राम जी वन में कुशा के सैया पर शयन करते हैं। इधर भरत लाल को बहुत नींद आती है तो धरती के ऊपर ही शयन कर लेते हैं, कुछ बिछाते भी नहीं है। भरत जी राम जी की पादुका पर दृष्टि रखकर सतत तप करते हैं। भरत जी की पादुका में देखते हैं, उनका दर्शन करते हैं और उसी पर दृष्टि रहकर कि मेरे भैया की पादुका है, इसी पर मेरे भैया चलते हैं, इसी को मेरे भैया चरण में धारण करते हैं। उनका चरण का ध्यान करके तप करते हैं भरत जी। भरत जी की तपश्चर्या अलौकिक है। भरत जी की निष्ठा है कि मेरे राम जी घर पधारें, श्री राम भोजन करें, मैं उन्हें अपनी आँखों से देखूं, उसके पश्चात ही मैं भोजन करूंगा, नहीं तो भोजन ग्रहण नहीं करूंगा। छोटे भाई पर बहुत प्रेम रखोगे तो अभी तुम्हारा प्रति प्रेम रखेगा, प्रेम नहीं रखोगे प्रेम नहीं रखेगा। तुम कपट करोगे तो एक दिन वह भी तुम्हारे साथ कपट करेगा। दोनों में ईश्वर एक ही है, ईश्वर अलग अलग नहीं है। शरीर अलग अलग है परंतु प्रत्येक शरीर में रहने वाला ईश्वर तत्व जो है सो एक ही है। जगत में राम राज्य कैसे होगा यह तो परमात्मा जाने। आज तो राम राज्य के पहले सर्वत्र काम का साम्राज्य व्याप्त है, काम राज हो गया है, लूट राज हो गया है। जब तक मनुष्य की छाती पर काम और स्वार्थ चढ़े बैठे हैं तब तक राम राज्य की संभावना ही नहीं है। परंतु तुम अपने घर में अवश्य राम राज्य ला सकते हो। बड़ा भाई राम होगा तो छोटा भाई निश्चय ही भरत या लक्ष्मण हो सकेंगे। शुद्ध भाव से तुम अपने भाई के साथ प्रेम करो तो तुम्हारा भाई भी वैसे ही शुद्ध भाव से तुम्हारे साथ प्रेम करेगा। परंतु आजकल तो बड़ा भाई रावण जैसा हो गया है, छोटा भाई कुंभकर्ण जैसा हो गया है। कितने ही लोग ऐसे होते हैं कि दूसरे के साथ तो प्रेम करते हैं परंतु भाई को धोखा दे देते हैं, भाई के साथ कपट करते हैं, भाई का ज़मीन हड़प लेते हैं, भाई का पैसा हड़प लेते हैं, भाई के साथ बेईमानी करते हैं। अपने सुख के लिए भाई को कहीं भी ढकेल सकते हैं, कहीं भी झोंक सकते हैं। परेषु मैत्री स्वजन्य सुवैरम पश्यन्तु लोकाः कली कौतुकानि। कलयुग की यही महिमा है। मनुष्य पराये के साथ प्रेम करता है परंतु अपने भाई के साथ नहीं। पैसे के कारण अथवा किसी दूसरे कारण से अथवा बिना कारण के ही मनुष्य भाई भाई में बैर खड़ा करता है। दूसरी को धन का भोग देता है परंतु भाई के लिए वह देने को तैयार नहीं है, भाई को नहीं दे सकता है। एक गांव में ऐसा अनुभव हुआ, एक सेठ आए मुझसे कहने लगे महाराज मुझे कोई ऐसा मंत्र दो कि जिससे मेरी जीत हो। सेठ बहुत उदार थे, बहुत दान पुण्य करते थे। उनसे मैंने पूछा तुम्हारी क्या इच्छा है, किससे तुम अपनी जीत चाहते हो, किससे जीतना चाहते हो। सेठ ने कहा मैंने दावा किया है उसमें जीत हो ऐसी इच्छा है। मैंने पूछा किसका दावा, किसके ऊपर दावा किया है, कहाँ किया है। सेठ ने कहा मैंने भाई पर दावा किया है। मुझे कहना पड़ा कि तुम्हारा बुद्धि बहुत बिगड़ी है, मेरे पास ऐसा कोई उपाय नहीं है। जो भाई के ऊपर दावा करता है, जो भाई के साथ कपट करता है, जिसको भाई में भगवान नहीं दिखते और भगवान की भक्ति क्यों करता है। अरे भगवान तो प्रत्यक्ष दिखता नहीं, भगवान की भावना रखनी पड़ती है। जो परमात्मा प्रत्यक्ष दिखता नहीं उस परमात्मा की भक्ति करना सहज नहीं, बहुत कठिन है। परंतु भाई तो प्रत्यक्ष दिखता है, साथ साथ रहता है। प्रत्यक्ष दिखे उसको धोखा दें, उसके साथ कपट करें तो प्रत्यक्ष परमात्मा की वह क्यों सेवा पूजा करता है। कदाचित करता हो तो उसकी भक्ति भगवान स्वीकार नहीं करते। जिसको घर पर रहकर भक्ति करनी है
वह तो घर के एक एक जीव में ईश्वर का भाव रखता है। घर में जितने जीव हैं वे सभी प्रभु का स्वरूप हैं। मेरा भाई भी भगवान का अंश है। मेरे घर में जो देव हैं वे प्रभु के अंश हैं। ऐसी साधना रखे तो भक्ति हो सकती है। सबों में भगवान का वास देखे, सब में भगवान को देखे। अपना सनातन धर्म तो यहाँ तक कहता है कि तेरे घर के भिखारी आवे तो उसमें भी तू भगवान का दर्शन कर। अतिथि देवो भव, भिखारी को तुच्छ न गिनो। भिखारी हल्का है ऐसा न मानो। भिखारी हल्का नहीं, वह भी भगवान का स्वरूप ही है। कितने ही लोग ऐसे होते हैं कि घर में जो वस्तु बिगड़ जाए, सड़ जाए, किसी को अच्छा न लगे, किसी को भाए नहीं, तो सब भिखारी को बुलाकर और कृष्णार्पण कर देते हैं, दे देते हैं। समझते हैं कि मैंने बहुत बड़ा दान कर दिया। तुमको जो चीज़ सुहाती न हो उसको किसी को मत दो। भिखारी भी भगवान का अंश है। जब कुछ दो तो प्रभु का स्मरण करके दो। भगवत भाव रख कर दोगे तो ही दान सार्थक होगा। दान देने वाला हल्का है ऐसा समझ कर दोगे तो वह दान सफल नहीं होगा। भिखारी भीख नहीं मांगता, वह तो अपने को एक अमूल्य बोध देने के लिए आता है। वह उपदेश देता है कि पूर्व जन्म में मैंने किसी को दिया नहीं, इसलिए मेरी यह दशा हुई है, इससे मैं दरिद्र हुआ हूँ। तुम यदि नहीं दोगे तो पीछे तुम्हारी भी यही दशा होगी, तुमको भी मांगना पड़ेगा मेरे तरह। भिखारी में भी भगवत भाव रखो। परमात्मा कभी दरिद्र नारायण के रूप में, कभी साधु के रूप में, कभी ब्राह्मण के रूप में, कभी दीन दुखी के रूप में, किसी न किसी रूप में एक आध समय तो प्रत्येक जीव के पास आते हैं। परंतु प्रभु जब मिलने आते हैं तो जीव गाफिल होता है। इससे प्रभु के सामने देखता भी नहीं। इससे भगवान को बहुत बुरा लगता है। ज्ञानी महापुरुष कहते हैं कि ईश्वर का कोई रूप नहीं। वैष्णव भक्त कहते हैं जगत में जितने रूप दिखाई देते हैं वे सब भगवान के हैं। इस जगत में जितने नाम रूप हैं, जितने जीव हैं, वे सब ईश्वर के रूप हैं। ईश्वर का कोई एक निश्चित स्वरूप नहीं है, इसलिए उनका रूप नहीं है ऐसा कहते हैं। ईश्वर अनेक रूप धारण करते हैं। परमेश्वर किसी भी स्वरूप में आते हैं, इसलिए किसी का भी तिरस्कार न करो, किसी का भी अपमान न करो, किसी के प्रति कुभाव न रखो, सब में भगवत भाव रखो। तभी व्यक्ति घर में रहकर भक्ति कर सकता है। सबको मान दो, कोई भी उपेक्षा रखे बिना यहाँ तक बने, सबके साथ प्रेम करो। अपेक्षा रहकर किया हुआ प्रेम रुलाता है। स्वार्थ भाव से प्रेम न करो, नहीं तो रुलाएगा। सब में हमारे भगवान विराजे हुए हैं। ऐसे निरपेक्ष शुद्ध भाव से सबके साथ प्रेम करो, सबको मान दो। परंतु प्रेम और मान मांगना कभी नहीं, खोजना कभी नहीं कि हमको प्रेम मिले, मुझको इज्जत मिले, मेरा लोग बड़ाई करें, ऐसा कभी भूल कर भी मत सोचना, नहीं तो रोना पड़ेगा। मनुष्य का जन्म दूसरों को सुख करने के लिए है। बहुत बार मनुष्य परोपकार में शरीर घिसाता है, परंतु उसको ऐसा लगता है कि लोगों ने मेरी कद्र नहीं की। अरे लोगों ने भगवान की भी कद्र कहाँ की थी? राम राज्य में भी राम की कद्र लोगों ने नहीं की। कद्र कोई मनुष्य कर ही नहीं सकता। मानव तो स्वार्थी होता है, लोभी होता है, लालची होता है, परंतु प्रभु को दृष्टि में रखकर किए हुए सत्कर्मों की कद्र प्रभु के दरबार में अवश्य होती है। इस संसार में कोई उपेक्षा न रखो, कोई इच्छा न रखो। मनुष्य मान मांगता है परंतु मान देता नहीं। मनुष्य को चाहिए, मनुष्य लेता है मगर देना नहीं जानता है। जिसकी ऐसी इच्छा होती है कि मुझे मान मिले, वह मान मिलने लायक नहीं है। सबको मान दो, मान दान सबसे श्रेष्ठ है।
सबसे श्रेष्ठ है इज्जत दो, किसी का तिरस्कार न करो, किसी का तनिक भी अपमान न करो। तुम सबके साथ शुद्ध भाव से प्रेम करोगे तो लोग भी तुम्हारे साथ प्रेम करेंगे। तुम किसी जीव को धोखा दोगे तो खूब याद रखो कि कोई जीव तुम्हारे साथ भी कपट करेगा, तुझको धोखा देगा। जो दूसरों को धोखा देता है वह किसी दिन संसार में धोखा खाता है, यह निश्चित है। जो किसी को भी धोखा नहीं देता वह किसी भी दिन धोखा नहीं खाता। कपट करने वाले के मन में निरंतर अशांति रहती है। व्यवहार में छल कपट बहुत बढ़ गया है, इसलिए मनुष्य की शांति नष्ट हो गई है। जिसका व्यवहार अतिशय शुद्ध होता है उसके पास भले ही कुछ भी न हो पर उसकी शांति मिलती है। छल कपट करने से थोड़ा लाभ हुआ ऐसा कदाचित तुमको लगता है, परंतु यह तुम्हारी भूल है। तुम इस प्रकार शांति गंवा बैठोगे। पाप और पारा इनको कोई बचा नहीं सकता, यह निकलता ही है। अगर बाहर फूटते ही हैं पर सदैव छिपता नहीं। भाइयों को धोखा दिया, किसी के साथ कपट किया तो आज नहीं तो 2-4 साल में किसी दिन तो अवश्य प्रकट हो जाएगा। तुम कल्याण चाहते हो, शांति चाहते हो तो धर्म पालो, धर्म की मर्यादा में रहो। रामचंद्र ने जगत में धर्म का आचरण करके बताया, मर्यादा कर रख कर बताया कि किस तरह मर्यादा में जीना चाहिए, किस तरह जीवन जीना चाहिए। जैसे 1000 गाय में 1000 गाय के बछड़े हैं, जब खोला जाता है तो बछड़ा दौड़कर अपने माँ के ही पास जाता है, दूसरे गाय के पास जा नहीं सकता। उसी तरह कर्म है, जो अच्छा कर्म है बुरा कर्म है, जो करेगा कितना हो लोग होगा, जो करेगा उसी के पास जाकर उसी को पकड़ेगा। जिसके हाथ से किया गया है, जिसने किया है, दूसरे के पास दूसरा का कर्म नहीं जाता। अपने कर्म का ही सुख दुख मनुष्य भोगता है, दूसरे का भोग नहीं सकता। यही संसार के नियम है, इसी से संसार चलता है। जो जैसा करेगा वैसा उसको मिलेगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे।